अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। गोडसे भी आरएसएस की ही विचारधारा का था गृह मंत्री जी, और सावरकर भी आरएसएस की ही विचारधारा का था, और एक भी आरएसएस की विचारधारा का व्यक्ति वो नहीं था जिसने आजादी में अपना योगदान दिया हो। सावरकर को मौका मिला था कि वो इतिहास के पन्नों में खुद को एक क्रांतिकारी की तरह स्थापित करे, लेकिन उसने भी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक कर माफीनामा लिखकर खुद को रिहाई करा ली थी। अब आगे सुनिए। देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। ना 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 गृह मंत्री जी, आरएसएस की विचारधारा देश पर मरना नहीं। आरएसएस की विचारधारा का तो एक भी आदमी आजादी की लड़ाई में शहीद नहीं हुआ, मरा नहीं। उल्टा आरएसएस की विचारधारा के गोडसे ने उस व्यक्ति की हत्या की, उस गांधी की हत्या की जिस गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई। तो इनकी विचारधारा देश पर मर मिटने की नहीं, मुखबरी करने की है। आगे सुनिए। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या झंडा बुलंद? जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं किया, उसको नहीं अपनाया, अपने कार्यालय पे कभी नहीं फहराया, वो संस्कृति का झंडा बुलंद करेंगे? क्या मजाक करते हैं गृह मंत्री जी आप भी। कम से कम अपने पद का, प्रधानमंत्री जी के पद का सम्मान कीजिए, और आरएसएस जैसी छोटी विचारधारा से तो अपने विचारों को मत भूलिए। आपकी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा होनी चाहिए, आपकी विचारधारा भगत सिंह वाली विचारधारा होनी चाहिए, आपकी विचारधारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली विचारधारा होनी चाहिए, समृद्ध भारत की विचारधारा होनी चाहिए, ना कि उस आरएसएस की विचारधारा जिसने ना कभी संविधान को स्वीकारा, ना कभी तिरंगे को स्वीकारा, उसका सम्मान किया, और ना ही कभी आजादी के आंदोलन में ना कोई योगदान दिया।